टीकमगढ़ जिले की लिधौरा तहसील का बहोरी बराना हाई सेकेंडरी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग पर खतरा, तत्काल मरम्मत की मांग तारांकन। बहोरी बरान 11 सितंबर 2025। बहोरी बराना स्थित हाई सेकेंडरी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है, जिससे छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। यदि जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया तो किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्थानीय नागरिक दीपक राजपूत द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस गंभीर समस्या को उजागर किया गया है। उन्होंने जर्जर बिल्डिंग की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी कई बार जनप्रतिनिधियों ने इस ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बिल्डिंग की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, छत से प्लास्टर लगातार गिर रहा है और कई जगहों पर तो ईंटें भी बाहर निकल आई हैं, जिससे ढांचे की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। बारिश के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जब छत से पानी अंदर रिसने लगता है, जिससे न केवल क्लासरूम में पढ़ाई बाधित होती है, बल्कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बना रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी जर्जर बिल्डिंग के एक कमरे में स्कूल के द्वारा एक जिम सेंटर भी संचालित है। ये स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि इसमें जिम में आने वाले लोगों की सुरक्षा भी खतरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों ने इस मामले में अभी तक कोई सही और सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है। प्रशासन की ओर से लगातार अनदेखी के कारण अब स्थानीय लोगों द्वारा विधायक और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। ये स्पष्ट है कि बहोरी बराना हाई सेकेंडरी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। छात्रों, स्टाफ और जिम में आने वाले लोगों के जीवन को खतरे में डालना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। स्थानीय प्रशासन, शिक्षा विभाग और सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और आवश्यक फंड आवंटित कर मरम्मत का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करवाना चाहिए। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी अप्रिय घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये सवाल अनुत्तरित ही रहेगा। पत्रकार राजेंद्र नायक। और बताएं क्या समस्या है? हमारे स्कूल के सामने के जो 5 कमरे हैं पूरी तरीका से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनमें बरसात में सभी में पानी चुमता है, उसकी जो भीमें हैं वो झुक गई हैं और प्लास्टर भी झड़ रहा है। इसके संबंध में अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को इसके संबंध में अवगत करा भी चुके हैं। कब से इसमें क्या कभी बच्चे बैठे हैं? ये बच्चे पिछली साल बैठते थे, लेकिन इस बार ज़्यादा बारिश और ज़्यादा मतलब डैमेज होने के कारण बच्चे इस साल नहीं बैठा रहे। समस्या होती है कि विद्यालय बड़ा है, बच्चे 577 बच्चे हैं, बैठाने के लिए कमरे नहीं है। समस्या हो रही है, हमें कमरों की आवश्यकता है। 8 और अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है, जिससे हम शिक्षण व्यवस्था को सेक्शन वार संचालित करा पाएंगे। बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ? बिल्डिंग तो जो बाहर की क्षतिग्रस्त है वो पुरानी बिल्डिंग है, और नई जो बिल्डिंग है जो 2019 में हैंड ओवर हुई थी। इसमें लेकिन पढ़ाई के लिए 6 कमरे हैं। नहीं, जो पुरानी बिल्डिंग है जो क्षतिग्रस्त है पूरी तरह से, वो किस सन में बनी? वो 2014 में बिल्डिंग बनी है। कितने कमरे? उसमें 4 कमरे हैं। लगभग कितने की लागत से बनी? ये तो पता नहीं, क्योंकि उस टाइम हम यहाँ पे नहीं थे। तो उसमें कभी मरम्मत हुई नहीं? नहीं, मरम्मत नहीं हुई है। आपने कितने बार शिकायत की? शिकायत नहीं, अपने विभाग को हम जानकारी देते हैं। विभाग को कितने बार जानकारी दी? हमने विभाग को पहले भी, इससे पूर्व भी हमने विभाग को जानकारी दी और इस बार भी विभाग को जानकारी दी। और जो नई बिल्डिंग है उसमें क्या समस्या है? उसमें इसके भी छत चूम रहे हैं, बरसात में चूमते हैं। तो उसकी भी आपने शासन को अवगत कराया इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में कराया अवगत, और शासन की तरफ से अभी मेंटेनेंस चल रहा है। जो राशि आई है 2.5 लाख रुपये। का क्या नाम है? दीपक राजपूत। स्कूल का क्या मामला है? स्कूल का हमारे कैंप बमोरी खास हाई सेकेंडरी स्कूल में जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 2014 से अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई उसकी। अच्छा, 2014 से रिपेयरिंग नहीं हुई उसकी? हाँ, 2014 में बनी थी। हाँ।
तो क्या हो रहा है उसमें? उसमें पूरी बिल्डिंग लीकेज हो चुकी है और कोई बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, कभी बिल्डिंग गिर सकती है। इसकी कहीं शिकायत की आपने? शिकायत सोशल मीडिया पे की है, कलेक्टर साहब को टैग भी किया था मैंने फेसबुक पे, अभी तक कोई उसका वो निराकरण नहीं हुआ। आप वहाँ क्या करते? हम पट्टा सरकार फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, तो बच्चों को लिए वहीं सुबह के लिए वो करवाते जिम। अच्छा, कितने बच्चे हैं लगभग? 50-60 बच्चे आते हैं। अच्छा, उसमें आपके उसमें हाँ, लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, गांव के आसपास के सभी लोग। तो उसमें कभी बच्चे बैठे नहीं है उस बेड ना में? अभी तक नहीं बैठे। कब बनी ये? तो जे बनी तो है 14 में, 14 के बाद बिल्कुल रिपेयरिंग नहीं? बिल्कुल रिपेयर नहीं हुई। पूरे पानी से हमें पूरे बारिश में पूरी वहीं पे पानी लीकेज हो रहा है।